Welcome back to Iqbal Ka Pakistan. Hakeem Saab, you're going to quote this poem by Iqbal. Ji, again, as we said, this was almost a prophetic poem. 1907 में खुद कही इकबाल ने, और इकबाल को भी होश नहीं था कि उन्होंने क्या कह दिया. बाद में खुद एक्नॉलेज करते हैं, दियार मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है. ओ पीपल ऑफ द वेस्ट, ये अल्लाह ताला की जमीन इज नॉट अ शॉप वेयर यू कैन ट्रेड एंड बाय एंड सेल एवरीबॉडी एवरी कमोडिटी. यू कांट डू दिस. इंसान बन के रहो यहां पे. खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब जर का मयार होगा. जिसको तुम आज की लीगल करेंसी समझ रहे हो ना, कि आज की हमारी इकोनॉमी, हमारी डेमोक्रेसी, हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस, हमारी मिलिट्री पावर, इसके जरिए हम इंसानों को कंट्रोल करेंगे, ये खत्म होने वाला है. इमेजिन करें 1907 जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन अपने उरूज पे जा रही है, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी. एक वार्निंग दे रहे हैं, एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि योर सिविलाइजेशन इज गोइंग टू कमिट सुसाइड. रेलेवेंट टुडे. एग्जैक्टली, इट्स हैपनिंग. जो शाख नाजुक पे आशियां बनेगा वो नापायदार होगा. तुम एक पतली सी शाख पे इतना बड़े घर बना रहे हो, शाख टूटेगी, तुम गिरोगे. खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे. मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा. यहां पे उनकी वो स्पिरिट, ह्यूमैनिटी, इंसानियत से प्यार, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रदरहुड एंड लव, which is lost in today's world. Obviously because money is important. ये यहाँ पे गैर मामूली कॉन्सेप्ट, ये मुसलमानों के लिए खुशखबरी है. देखिए, दिस इज एक्चुअली व्हेन आई रीड इट आल्सो आई गेट गूज़बम्प्स. आई टेल यू दिस अली. ही सेज, सुना दिया है गोश मुंतजर को हिजाज की खामोशी ने आखिर. मेरा कान बहुत अरसे से मुंतजर था. हिजाज में, अरेबिया के डेजर्ट्स की खामोशी ने एक पैगाम दिया है मुझको. क्या पैगाम दिया है? जो अहद सहराइयों से बांधा गया था फिर इस्तवार होगा. जो डेजर्ट में रहने वाले लोगों से अहद अल्लाह ने लिया था कि मैं तुमको जमीन में खिलाफत दूंगा और हुकूमत दूंगा, ये दोबारा कायम होने वाला है. निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, वो लोग जिन्होंने अरब के डेजर्ट से निकलकर रोमन एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, सुना है कुदसियों से, मैंने मलाइका से सुना है, फरिश्तों से सुना है, वो शेर फिर बेदार होगा. वो शेर फिर बेदार होगा, फिर होशियार होगा. मैं जुल्मत शब में लेकर निकलूंगा अपने दरमानदा कारवां को. शरर फिशा होगी आह मेरी, नफस मेरा शोला बार होगा. कि मैं अंधेरी रात में भी अपने काफिले को लेकर निकलूंगा, और जो मेरी आह है, जो मेरा पुकार है, जो मेरा रोना है, इसकी वजह से मैं ऐसी रोशनी पैदा करूंगा कि मेरा काफिला अंधेरी राह में भी अपनी मंजिल पा लेगा, मशले राह बनेगा. इट इज जस्ट स्टनिंग. 1907 अ यंग इकबाल जो यूरोप पहुंचा है, ही इज सेइंग इट कि अल्लाह, उसने सुना है फरिश्तों से कि वो शेर जिसने रोमन एम्पायर कैप्चर किया था, वो शेर अब दोबारा जिंदा उठने वाला है, दोबारा होशियार होने वाला है. इमेजिन करो यार, ये वो टाइम है कि जब खिलाफत उस्मानिया तबाह होने वाली है. पर इस पूरी इन्वायरमेंट सर्कमस्टांसेस को हम डिस्कस कर चुके हैं जी. मुसलमान दुनिया में इतनी तारीकी है कि इट इज एब्सोल्यूट ब्लैकनेस, डार्कनेस, जिसको वो कह रहे हैं कि उस तारीक रात में भी मैं अपने काफिले को लेकर निकलूंगा, और मेरी आह जो है, मेरे इमोशंस, माई फीलिंग्स, इससे मैं एक रेवोल्यूशन बिल्ड करूंगा. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग हियर. कि इकबाल के बारे में आर्नल्ड ने कहा था, ही इज अ मैन ऑफ हिज एज, ही इज अ मैन अहेड ऑफ हिज एज, ही इज अ मैन एट वॉर विद हिज एज. इकबाल ने जो अपनी किताब लिखी है ज़र्ब कलीम, उसके बारे में तो वो खुद तारुफ कराते हैं कि ज़र्ब कलीम इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट द प्रेजेंट एरा. इट्स अ फैसिनेटिंग डिक्लेरेशन टू मेक. ज़र्ब कलीम कि मूसा अलैहिस्सलाम की वो ज़र्ब है जिससे उन्होंने दरिया फाड़ दिया था, जिससे उन्होंने मोजे किए थे. तो इकबाल सेज कि मेरा कलाम भी ज़र्ब कलीम है कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने मिरेकल्स क्रिएट किए थे, इस तरह मैं मिरेकल्स क्रिएट करूंगा. एंड आई एम एट वॉर विद द प्रेजेंट एज. इमेजिन करो द चैलेंज दैट दिस फकीर इज गिविंग टू द प्रेजेंट टाइम्स. ही इज वन मैन आर्मी. He is one man army, one man trooper, one man commander in chief. All he is. अब ये चैलेंज देखें इनका जो ये दे रहे हैं कि मैं इन रेवोल्यूशन लाऊंगा पूरी दुनिया में, मेरा कलाम इनकलाब लेकर आएगा. आई एम एट वॉर विद हिज एज, विद माय टाइम, एंड आई विल ब्रिंग अ चेंज. एंड ही डिड. Apparently he's found few more soldiers now, and we're going to keep adding more and more soldiers. This is precisely the message कि 21st, the beginning of the 20th century, 2007 में इकबाल ये कह रहे हैं कि मैं इनकलाब लाऊंगा. अब यानी 1907 में ये कह रहे हैं, और 2007 में और 2009 में अली अजमत ये बात इंशाल्लाह करेगा कि वी विल वर्क टुगेदर. हमारी पूरी कौम ये बात, पूरी जनरेशन विल गेट टुगेदर एंड विल ब्रिंग द सेम रेवोल्यूशन व्हिच इकबाल ब्रॉट टू हिज पीपल. Iqbal needs to be revived, and for which this revolution will roll on inshallah, and it will be televised. Like we keep saying that this revolution will be televised,
until next time, we'll see you next week. Keep watching us, because without you guys we cannot create this army. اور جیسا کہ حکیم صاحب نے بولا کہ ون مین آرمی, the leader was Iqbal or is Iqbal, اور انشاءاللہ his teachings will take us out of this present decline as we would call it. اور یہ جو سارے ہمارے دماغ کے اندر ایک مایوسی کی لہر چل پڑی ہے, ہم اس میں سے نکل کے دکھائیں گے اور اس ریولوشن کو کامیاب کریں گے. Thank you very much for tuning in. See you next time.